एक चुटकी सिंदूर की कीमत। चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये रमेश बाबू जाने या ना जाने। लेकिन हमारी आज की कहानी की नायिका रूपा को तो पता चल ही गया। अब क्या कीमत है, आप जानना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। रूपा, जैसा नाम वैसा रूप, इतनी सुंदर कि जो कोई देखता बस देखता ही रह जाता। भाई ममता बहन, आपकी बेटी रूपा कितनी समझदार और गुणवान लड़की है। इससे तो जो भी शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा। अरे रहने दे, इसके पिता ने पढ़ाई लिखाई कराकर इसे सर पर चढ़ा रखा है। घर का एक काम नहीं जानती, पता नहीं कैसे ससुराल में कटेगी इसकी। भाई अब कौन करवाता है ससुराल में? आज की डेट में बहुओं से खाना बनाने वाले से लेकर झाड़ू पोछा हर काम के लिए हेल्पर रख लेते हैं। इतनी सुंदर पढ़ी लिखी बहू से तो बस लोग घर की शोभा बनाकर रखते हैं। तभी रूपा आ जाती है, मन मर्जी की मालकिन, जो जहाँ खाया वहीं छोड़ दिया, जहाँ उतारा वहीं फेंक दिया। माँ कुछ खाने को दे जल्दी, बहुत भूख लगी है। फिर जाना है, आज काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है बोर्ड की। हाँ बस 2 मिनट रुक जा, ये प्राची की मम्मी से बात कर रही हूँ, अभी आई। रूपा प्राची की माँ को नमस्ते करती है और खड़ी हो जाती है। अब ये ना यही सर पर खड़ी रहेगी जब तक खाना ना दो। अच्छा बहन, बाद में बात करती हूँ फ्री होकर, ओके? पड़ोसन चली जाती है। एक रोटी खुद बनाकर खा नहीं सकती क्या? अरे क्या होगा तेरा ससुराल में? क्या माँ, हर बार बात को घुमा फिरा कर ससुराल पर ही ले जाती है। एक चुटकी ससुराल की कीमत क्या होती है रमेश बाबू? वैसे माँ, ससुराल में ऐसा क्या होता है कि सब इतने डरते हैं ससुराल के नाम से? वो तो तुझे जाकर ही पता चलेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत। खैर, रूपा की शादी की उम्र होती है तो पिता को शादी की चिंता सताती है। वो लड़का देखना शुरू करते हैं। तभी उन्हें रमेश मिलता है, जो एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला लड़का था। उनके पास जब रूपा का रिश्ता आता है तो रमेश के पिता, देखो, रूपा जैसी लड़की बहुत किस्मत से मिलती है। रमेश, तुम तो बस ये मनाओ कि उस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए। क्यों जी, ऐसी क्या बात है लड़की में? 10 मिनट में क्या बारात को खिला देती है, या फिर पुराने कपड़े सिलकर नया पैंट बना देती है, या फिर... अरे बस कर, ये सब करने वाली लड़कियां अब डिमांड में नहीं है। अब तो ऐसी लड़की की तलाश होती है जो बेटे के बराबर कमाए, दोनों खूब कमाए और खूब ऐश करे, बच्चों को अच्छा माहौल दे और पैसा जमा करे। सास ससुर भी खुश, बहू बेटा भी खुश। क्यों रमेश? हाँ पापा, वैसे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ का सपना तो घरेलू बहू का था। बाकी आप लोग आपस में बात कर लीजिए। अरे रहने दो कमाई, बहुत कमाता है बेटा हमारा। हम लोगों को जरूरत नहीं है कोई पैसे वैसे की। आप तो बस एक काम करो, उस लड़की से ये पूछो कि घर का क्या क्या काम आता है। तुम तो चुप ही रहो। बेटा रमेश, तैयार हो जाओ, लड़की वालों के घर जाना है। फिर क्या, माँ को घर छोड़ दोनों बाप बेटा रूपा के घर उसे देखने जाते हैं। रूपा होने वाले ससुर से थोड़ी देर में ही घुल मिल जाती है। तो बेटा बिल्कुल ठीक रहा, तुम मेरे बिजनेस का सारा फाइनेंस देखोगी, साथ ही बिजनेस को बढ़ाने में मेरी मदद करोगी। बोलो, रिश्ता मंजूर कर दे? बिल्कुल। कम से कम आपने ये तो नहीं कहा रसोई का सारा काम कर लोगी, सुबह जल्दी उठकर भजन गाओगी और मोहल्ले से पंचायत करोगी। इससे तो अच्छा ही है आपका प्रपोजल। रमेश देखता ही रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पिता के सामने कुछ नहीं कहता। लेकिन शादी के बाद, देखो, पापा की बातों में आने की जरूरत नहीं है। माँ ने बड़ी मेहनत से घर देखा है, मुझे इस लायक बनाया है कि तुम आज जो मांगो मैं लाकर दे सकता हूँ, समझी? तो माँ जो बोले वो करना। ठीक है, क्यों नहीं। ससुराल है, यहाँ तो सास ससुर का सुन के ही रहना पड़ेगा। ससुर का तो सुन लिया, अब सासू माँ का भी सुन लेती हूँ। रूपा सास के पास चाय लेकर जाती है। रूपा देखो, औरतें जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन ये जो अपनी मांग में देख रही हो ना सिंदूर, इसकी कीमत क्या होती है जानती हो? नहीं माँ जी, मैं तो नहीं जानती। तो जान जाओगी, मेरे साथ रहोगी तो जल्दी ही जान जाओगी कि
चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। जाओ जाकर खाने में कुछ साउथ इंडियन ले आओ। और हाँ, घर की जाली निकाल देना सीढ़ी पर चढ़कर। वो क्या है ना, नौकर चाकर सब शादी के बाद से ही थक गए थे, तो थोड़ा वो लोग आराम करने गए हैं। मैं दूल्हे की माँ कितना काम करूँ। सारा दिन सारी रात शादी में काम किया है, कोई क्या जाने। जरा तेल भी लगा देना मेरे पैर में, है ना? है माँ जी, लेकिन शादी तो मेरी भी थी, दुल्हन तो मैं भी बनी थी, मेरा भी तो आराम करना बनता है ना। हैं? क्या बोली? ये जो सिंदूर लगा रखा है ना तूने, उसकी कीमत आराम से नहीं, काम करके पता चलेगी। जाकर सारे काम कर जो मैंने कहे हैं। रूपा क्या करती, सिंदूर की कीमत जो जाननी थी, लग जाती है घर के कामकाज में। दोपहर के 2 बजे वो काम करके फ्री होती है कि ससुर जी का फोन आ जाता है। रूपा बेटा उठ गई? सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, तुम आराम कर रही होगी। बेटा वो क्या है ना, गाड़ी भेज रहा हूँ, क्लाइंट मीटिंग है, तुमको अटेंड करनी है, जल्दी से आ जाओ। रूपा जो अभी तो बेड पर बैठी थी कमर सीधी करने के लिए, वो ससुर जी की एक आवाज में उठकर ऑफिस पहुंच जाती है। हाँ आओ आओ बेटा। सो शी इज माई डॉटर इन लॉ, शील कंटिन्यू द मीटिंग। ससुर तो पल्ला झाड़ कर निकल लेते हैं और जाते जाते, बेटा बहुत ज़रूरी है ये डील हम लोगों के लिए। सिंदूर की कीमत अदा करनी है ना तुझे, है ना? गुड लक। हाय रे बेचारी रूपा समझ ही नहीं पाती कि क्या करे। सारा काम निपटा कर वो घर पहुंचने ही वाली होती है कि पति का फोन आ जाता है। रूपा वो क्या है ना, मेरे कुछ दोस्त तुमसे मिलने आने वाले हैं, तो ज़रा बढ़िया सा खाना बना देना। तुमने आज जो सब्जी दी थी ना वो खाकर तो सारे पागल ही हो गए। अच्छा सुनो, कुछ ना मीठा भी ज़रूर बनाना, ओके? बाय। और हाँ, लाज रख लेना ज़रा सिंदूर की अपने, हैं? हाय रे सिंदूर, ये सिंदूर की लाज और कीमत। रूपा का तो हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन क्योंकि पति के दोस्त आने वाले थे तो रूपा भी लग जाती है किचन में। ढेर सारा खाना बनाकर फिर से तैयार होकर पति के दोस्तों का स्वागत करती है। और रात में, क्या बात है, बड़ी थकी थकी लग रही हो, नींद ज्यादा हो गई है क्या आज? हाँ? रूपा को इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि अभी पति को एक लात मारे और बिस्तर से नीचे गिरा दे, लेकिन क्या करती बेचारी, सोच में पड़ जाती है कि दिखाया क्या और मिला क्या। अभी आधी रात गुजरी ही थी कि सास के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रूपा डर जाती है। अरे उठो, माँ को फिर से भूत का साया चढ़ गया है। रूपा की तो बिल्कुल हालत ही नहीं हो रही थी कि वो उठ सके। वो लेटे लेटे ही कहती है, अच्छा कैसा भूत, मुझे ना नींद आ रही है। अरे कैसी बीवी हो, सास पर भूत चढ़ गया और तुम्हें सोने की पड़ी है? सुहाग की कोई परवाह नहीं है, बस नाम का सिंदूर लगाया है क्या? सिंदूर, उफ, ये शब्द सुनकर रूपा परेशान सी हो जाती है। वो उठ जाती है, सास के कमरे में जाती है जहाँ ससुर डर कर कोने में खड़े होते हैं। बहू तुम्हें कुछ करो। ये क्या रोज होता है सासू माँ को? नहीं, आखिरी बार तो सन 80 में हुआ था जब माँ जिंदा थी, और आज तेरे आने पर। हाय रे बहू की किस्मत, रात को सोना था वो भी नहीं सो सकी, पूरी रात जगी। रूपा परेशान हो जाती है, तभी ससुर की आवाज आती है, बेटा तेरी सास सो गई है, जाकर चाय बना दे। हाय रे फूटी किस्मत। किसी तरह बेचारी रसोई तक पहुंची थी कि माँ का फोन आता है। कैसी है मेरी बेटी, ससुराल में ऐश कर रही है? माँ को फोन करने का वक्त भी नहीं मिलता क्या? पता चल गया ना एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है? रूपा कुछ नहीं बोलती, बस सर पर हाथ रख लेती है।